morning all of you. We are discussing today टॉपिक हॉस्पिटल। आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि नर्सिंग क्या है, नर्सिंग के फंक्शन क्या है और नर्स की क्वालिटीज़ क्या है। नर्सिंग के बारे में आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या है, इसके वर्क क्या क्या हैं, ये क्या काम करता है, किन लोगों के लिए हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल किस किस टाइप्स के होते हैं, हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे। ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है हॉस्पिटल। तो अकॉर्डिंग टू WHO क्या है? WHO इज़ अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन देखते हैं हम फर्स्टली। तो अ हॉस्पिटल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल क्या है? ये एक इंटीग्रल पार्ट है किस चीज़ का? सोशल एंड मेडिकल, मतलब सोशली भी और मेडिकल का। द फंक्शन ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन द कंप्लीट हेल्थ केयर बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। हॉस्पिटल क्या करता है? ये लोगों को प्रोवाइड करता है क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव मीन्स, क्यूरेटिव वर्ड का मतलब होता है क्योर करना। क्योर कब करेंगे हम? जब कोई डिजीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, मरीज को कोई बीमारी है तो उसको हम क्या करेंगे? क्योर करेंगे, मतलब उस बीमारी का इलाज करेंगे। वो हो गया क्यूरेटिव। एंड प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव वर्ड है मतलब बचाव, कि कैसे हम बीमारियों से बचाव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? इम्यूनाइजेशन करते हैं, मतलब टीकाकरण, जब टीके लगाते हैं किसी बीमारियों के, तो ये क्या हो गया? एक प्रिवेंटिव थिंग हो गया, प्रिवेंट कर रहे हैं हम। तो हॉस्पिटल्स क्या करता है? क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। जो बीमारियां हो गई उनको क्यूरेट करेंगे और प्रिवेंट करेंगे बीमारियों से। नेक्स्ट देखते हैं and whose outpatient services reach out the family and its home environment. The hospital is also a center for the training of health worker and for the training of nurses and doctors. Also hospital क्या करता है? हॉस्पिटल क्या करता है? द हॉस्पिटल आल्सो अ सेंटर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स। ये क्या है? हॉस्पिटल क्या करता है? ये ट्रेनिंग है, मतलब ट्रेनिंग पीरियड भी कहाँ होता है? हॉस्पिटल में होता है। नर्सेस हो गए, डॉक्टर्स हो गए और अदर हेल्थ वर्कर हो गए, जैसे कि लैब टेक्नीशियन हो गए, OT टेक्नीशियन हो गए। ये लोग भी क्या करते हैं? अपना ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे? हॉस्पिटल से। जैसे कि हम लोग नर्सिंग कर रहे हैं तो हमारा भी क्या है? एक क्लिनिकल आवर्स रहता है जो कि हमें हॉस्पिटल में ड्यूटी करना होता है। वहाँ से हम क्लिनिकल चीज़ सीखते हैं, कैसे पेशेंट को असेस करना है, कैसे पेशेंट का मतलब इलाज करना है, उसमें कौन कौन से प्रोसीजर आते हैं। ये सारा चीज़ क्या हो गया? ट्रेनिंग पीरियड हो गया। जैसे कि हमारा नर्सिंग ये 4 साल का है, उसके अंदर ट्रेनिंग पीरियड भी आएगा, मतलब थ्योरीटिकल भी पढ़ेंगे हम और क्लिनिकल बेस पे हम हॉस्पिटल भी जाएंगे अपना ड्यूटी करने और ट्रेनिंग करने के लिए। तो ओवरऑल हॉस्पिटल क्या हो गया? हॉस्पिटल क्या करता है? ये इंटीग्रल पार्ट है सोशल एंड मेडिकल का। उसके बाद ये प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव केयर इसमें हम करते हैं पर्सनस की। और ये ऑल्सो क्या प्रोवाइड करता है? ट्रेनिंग सेंटर। एज ए ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है हेल्थ वर्कर को, नर्सेस को एंड डॉक्टर्स को। डेफिनेशन वी आर डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। इसमें फर्स्टली देखेंगे लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट, लेंथ ऑफ हॉस्पिटल। इसके अंदर जैसे कि शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट, मतलब कि पेशेंट कितने दिन हमारे हॉस्पिटल में रहेगा। वो ज़्यादा दिन के लिए रह रहा है, कम दिन के लिए रह रहा है, उसका है लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट। उसके अंदर आएगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा जैसे कि TB हो गया, लेप्रेसी हो गया, कैंसर हो गया। ये बीमारियां ऐसी हैं जो कि लॉन्ग टर्म रहती हैं। TB है तो बहुत दिनों तक चलेगी, लेप्रेसी है पेशेंट को, कैंसर है, इट इज़ अ मेजर डिजीज़, तो ये बहुत टाइम तक चलेगा, इसलिए इनको हम लॉन्ग टर्म में लेंगे। शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए हम उनको शॉर्ट टर्म वाले में लेंगे। तो लेंथ ऑफ अकॉर्डिंग पहला हमने देखा कि लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट, कि कितने टाइम पीरियड के लिए पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है। सेकेंडली हम देखेंगे क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेसिस पे क्या होगा? ये कैसे हॉस्पिटल होते हैं? ये लाइसेंस हॉस्पिटल्स होते हैं। इन हॉस्पिटल्स को लाइसेंस मिला होता है। उसके बाद ये मेनली फोकस करते हैं मेजर डिजीज़ पे, जैसे कि कैंसर हो गया। कैंसर के लिए अलग से हॉस्पिटल होते हैं ना, कैंसर हॉस्पिटल्स अलग होते हैं, TB हॉस्पिटल्स अलग होते हैं। तो ये हो गया क्लिनिकल बेसिस पे। फर्स्टली हमने देखा था लेंथ के अकॉर्डिंग, सेकेंड देखा क्लिनिकल बेसिस, थर्ड हम देखेंगे
अकॉर्डिंग टू ओनरशिप एंड कंट्रोल, ऑनरशिप और कंट्रोल कि किसके ऑनरशिप है क्या है, तो उसमें हम देखेंगे फिर फर्दर 4 टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हॉस्पिटल्स, सेकेंड है वॉलंटरी हॉस्पिटल, थर्ड है प्राइवेट एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल और फोर्थ है कॉरपोरेट हॉस्पिटल। तो हम एक एक करके समझते हैं इसको। फर्स्ट हमने देखा है पब्लिक हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल्स क्या है? पब्लिक हॉस्पिटल जिसमें पब्लिक जाके नॉर्मली केयर कर सकते हैं, ये पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं, लाइसेंस्ड होते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जनरल हॉस्पिटल भी बोल सकते हैं। सेकेंडली है वॉलंटरी हॉस्पिटल, जो वॉलंटरी बेसिस पे किसी ने ओनरशिप लेके खुद जो हॉस्पिटल चला रहे हैं वो हो सकता है। थर्ड होता है प्राइवेट एंड चैरिटेबल। चैरिटेबल्स मीन्स मतलब कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको अपना अपना पैसा देके एक हॉस्पिटल्स खोलते हैं, सब उनमें उसमें इन्वेस्ट करते हैं और क्या करते हैं, ये होते हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। फोर्थ है कॉरपोरेट हॉस्पिटल। कॉरपोरेट नाम से ही समझ में आता है, कॉरपोरेट क्या है? कॉरपोरेट कंपनियां होती हैं जो ये कंपनी के अकॉर्डिंग वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर मिलिट्री जैसा हॉस्पिटल हो गया वो उसका अलग से हॉस्पिटल रहेगा, वैसे कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए अलग से कोई हॉस्पिटल खोलती है तो वो हो जाएगा कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, ये है 4th नंबर पे। थर्ड हमने पढ़ा, पहला पढ़ा था अकॉर्डिंग टू लेंथ, सेकंड पढ़ा क्लिनिकल बेसिस, थर्ड पढ़ा अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप एंड कंट्रोल, फोर्थ पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट फिर से फर्दर है, इसके भी 4 टाइप्स के। फर्स्ट टाइप है टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग और हॉस्पिटल्स हम देखते हैं तो पहला क्या है, टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल जो क्या करते हैं, टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च के लिए अलाउ करते हैं। तो हर किसी हॉस्पिटल में तो टीचिंग और जैसे कि पीएससी, मान लो पीएससी, तो पीएससी में तो किसी को हम ट्रेनिंग एजुकेशन का नहीं दे सकते और ना ही हम वहाँ रिसर्च मतलब कंडक्ट कर सकते, उसके लिए हमें कोई बड़ी जगह चाहिए ज़्यादा। तो जो थोड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ उसके लिए हम क्या करेंगे, टीचिंग और रिसर्च के लिए ये हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। फिर सेकेंड है जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल जहाँ पे जनरली मतलब हर चीज़ की उपलब्ध हो, मतलब केयर कर सकें, वो होते हैं हमारे जनरल हॉस्पिटल। जो जनरल हॉस्पिटल के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ सकते हैं। और फिर है 3rd नंबर पे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड मतलब किसी स्पेशल चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के अंदर हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि टीबी हो गया, लेप्रेसी हो गया, ईएनटी हो गया, कि ईएनटी के लिए अलग से, ईएनटी क्या है, ईएनटी जो नाक कान गले के अलग से हॉस्पिटल्स होते हैं वो है। उसके बाद लेप्रेसी के लिए कोई अलग से है क्या, टीबी के लिए कोई अलग से है, कैंसर के लिए अलग से, तो ये हम इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं, स्पेशलाइज्ड, मतलब किसी स्पेशल बीमारी के लिए स्पेशल हॉस्पिटल्स यूज़ कर रहे हैं। देन है 3rd पे है, उसके बाद हम देखेंगे आइसोलेशन हॉस्पिटल। आइसोलेशन हॉस्पिटल कैसे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अभी कोरोना आया था, मतलब कोरोना सबको पता है, कोरोना हर तरफ कोरोना चल रहा है। तो कोरोना जब फर्स्टली स्टार्टिंग में कोरोना आया था तो गवर्नमेंट ने क्या मतलब सोचा, उन्होंने ऐसा अप्लाई किया कि हर मतलब जगह पे एक स्पेशलाइज्ड रेड जोन किया कुछ हॉस्पिटल्स को हर सिटी में, कि इस सिटी में 4 रेड जोन हॉस्पिटल उनने प्रोवाइड किए पेशेंट के। जब स्टार्टिंग में आया था, अब तो पेशेंट इतने बढ़ गए हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, हर हॉस्पिटल्स में कोरोना पेशेंट ले रहे हैं वो लोग। पर स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया कि मतलब कुछ मेन स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के नाम दे दिए कि इस सिटी में 4 हॉस्पिटल को हम रेड जोन कर रहे हैं और आप इनको ले सकते हैं। तो वो कैसा हो गया, आइसोलेटेड हो गया, कि आइसोलेटेड अलग से हमने कोरोना पेशेंट, ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना हो। इसलिए क्या, जैसे कोई बीमारी ऐसी होती है जिसमें हम दूसरे पेशेंट के कम्युनिकेबल डिजीज़ या कुछ ऐसा, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट करने से क्या होता है, वो पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरों में नहीं फैलेगा। तो इसी तरह ऐसी बीमारियों के लिए क्या करते हैं, एक अलग से आइसोलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं जो कि स्पेशल बीमारियों के लिए उनका यूज़ करते हैं। जैसे कि एपिडेमिक, कोई भी एपिडेमिक हो गया, एपिडेमिक बीमारी जो भी होती है तो उसके लिए हम स्पेशलाइज्ड आइसोलेटेड हॉस्पिटल का यूज़ करते हैं। देन 5th नंबर पे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइज। अकॉर्डिंग टू साइज में कि हॉस्पिटल का साइज़ कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो साइज में देखेंगे पहला टीचिंग। अब किसी हॉस्पिटल में अगर वो टीचिंग ड्यूटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचिंग के लिए उनके यहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए कितने बेडेड होना चाहिए, हॉस्पिटल तो होना चाहिए 500 बेडेड।
मिनिमम कितना, मैक्सिमम या मिनिमम कितना होना चाहिए, 500 बेडेड तो उनके यहाँ होना ही चाहिए कि 500 बेडेड हो उनके हॉस्पिटल में। ऐसे हॉस्पिटल्स क्या कर सकते हैं, टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। देन है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितना होना चाहिए, 200 बेडेड होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 200 बेडेड है तभी वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम उसको लेंगे। फिर है तालुका। तालुका हॉस्पिटल में 50 बेडेड होते हैं। देन है हमारा पीएससी। पीएससी इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर हम कितना 6 to 10 बेडेड होते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा अलग अलग क्लासिफिकेशन कि पहला देखा लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट कितने समय के लिए रह रहा है, लॉन्ग टर्म रह रहा है हमारे यहाँ या शॉर्ट टर्म रह रहा है। देन उसके बाद हमने देखा क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेसिस में हमने देखा लाइसेंस हॉस्पिटल होते हैं जो मेनली फोकस करते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों पे, मेजर डिसीज़ पे। उसके बाद हमने देखा अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप एंड कंट्रोल। ऑनरशिप एंड कंट्रोल में हमने क्या देखा, पब्लिक हॉस्पिटल देखे, चैरिटेबल ट्रस्ट देखा, कॉरपोरेट देखा, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हमने देखा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में हमने देखा टीचिंग के लिए, टीचिंग और रिसर्च के लिए हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल देखे, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल देखे और आइसोलेटेड हॉस्पिटल्स देखे। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू साइज। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू साइज़ देखा कि हमें पीएससी में कितने होना चाहिए, पीएससी में 6 to 10 बेडेड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 200 बेडेड होना चाहिए, टीचिंग और रिसर्च के लिए जो हॉस्पिटल होते हैं वो 500 बेडेड होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 200 बेडेड होना चाहिए। अभी तक हमने देखा अकॉर्डिंग टू साइज। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट के अंदर आएगा फर्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ये इंडिया लेवल पे है, पूरे हमारे यूनियन के लेवल पे है, तो यूनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या होगा, जैसे रेलवे हॉस्पिटल्स हो गए, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हो गए। अब रेलवे हॉस्पिटल्स हैं तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी रेलवे हॉस्पिटल्स है तो रेलवे के जो लोग हैं वो लोग वहाँ पे जाके हॉस्पिटल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ही है मिलिट्री हॉस्पिटल। मिलिट्री हॉस्पिटल्स भी जहाँ पे है मिलिट्री वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ जाके केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब केयर ले सकते हैं, हॉस्पिटल उनको केयर प्रोवाइड करेगा। सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेवल पे होगा ये हमारे पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर। इसमें है पुलिस, प्राइजन, जैसे जो कैदी लोग होते हैं तो ये सब चीज़ें इनके अधीन में आती हैं। यहाँ पे ये लोगों को ले जाके मतलब ये टाई अप रहता है तो ये लोग क्या करते हैं वहाँ जाके केयर ले सकते हैं। उसके बाद है थर्ड है लोकल बॉडीज़। लोकल के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, जिला परिषद, पंचायत। उसके बाद फोर्थ है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस नाम से ही मतलब है ऑटोनॉमस, ऑटो यानी खुद का, ऑटोनॉमस। ये कैसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो ऑटोनॉमस होते हैं, ये किसी मतलब चीज़ों के अधीन नहीं होते हैं, किसी गवर्नमेंट के अधीन नहीं, ये ऑटोनॉमस है, खुद के हॉस्पिटल्स, खुद की सब होता है। इसमें एग्जांपल हो गया एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ में, और एम्स में क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कॉलेज का, तो अगर एम्स की कोई एग्ज़ाम होगी तो एम्स खुद ही कंडक्ट करेगा एग्ज़ाम, खुद एग्ज़ाम्स लेगा, खुद कॉपियाँ चेक करेगा, सब कुछ करेगा। ऐसे ही अगर एग्जांपल है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं और वो बहुत सारे कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स कहाँ से कंडक्ट होगी, यूनिवर्सिटी से। पर एम्स, पीजीआई ये कैसे हैं कि खुद के ऑटोनॉमस ही है, ऑटोनॉमस खुद का इनका सब काम ये खुद ही चलाते हैं और खुद ही यहाँ करते हैं। उसके बाद है 5th नंबर पे है प्राइवेट में क्या होता है प्राइवेट किसी इंडिविजुअल का होगा या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रस्ट के अंदर आएगा। उसके बाद है वॉलेंट्री एजेंसी के अंदर एग्जांपल देख सकते हैं हम कि वॉलेंट्री होगा या फिर ट्रस्ट और चैरिटेबल्स हो सकते हैं। इसके अंदर है हिंदुजा हॉस्पिटल्स, इसका एग्जांपल है हिंदुजा हॉस्पिटल्स, ये क्या है, वॉलेंट्री हॉस्पिटल है। उसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे क्लासीफाई करेंगे हम, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने फिर इनको चार चीज़ों में क्लासीफाई किया है। एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथी हो गया। एलोपैथी में जो मेडिसिन्स एलोपैथिक यूज़ होते हैं वो एलोपैथिक हॉस्पिटल हो गए, जैसे हमारे नॉर्मल हॉस्पिटल्स वहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ होती है, वो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स। उसके बाद आयुर्वेदिक दवाइयों से मतलब ट्रीट करा जाता है पेशेंट को, पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलता है, वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स होते हैं। उसके बाद है होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स अलग होते हैं, और है यूनानी। ये 4 टाइप के अकॉर्डिंग टू अलग अलग इनके
क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग दिया है। तो हमने बहुत सारे देखे। उसके बाद अभी हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर देखा यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद देखा स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या आता है, लोकल में क्या आता है। उसके बाद ऑटोनोमस में किस किस टाइप के आते हैं, एग्जाम्पल हो गया एम्स हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ का जो है हॉस्पिटल वो हो गया। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल, वॉलेंट्री एजेंसीज क्या होती हैं, और अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्लासीफाई किया है उसमें यूनानी हो गया, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और अपना एलोपैथिक हो गया। तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया हॉस्पिटल्स का कि किसके अकॉर्डिंग क्या क्या क्लासिफिकेशन था, कौन से हॉस्पिटल किस टाइप के क्या क्या केयर प्रोवाइड करते हैं, कौन यूनियन मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग आता है, कौन ऑल ओवर इंडिया के अकॉर्डिंग आता है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, कौन से हॉस्पिटल ऑटोनोमस होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। अब सबको पता हॉस्पिटल में क्या केयर दी जाती है, मतलब कौन कौन से पेशेंट को केयर दी जाती है, कौन से टाइप की केयर दी जाती है। फंक्शन का मतलब क्या है, कार्य, हॉस्पिटल के क्या कार्य, हॉस्पिटल क्या कार्य करता है या हॉस्पिटल में क्या क्या कार्य होते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। तो फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल में हम देखेंगे पहला है केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड। पहला क्या है, केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड पेशेंट। केयर करना मतलब कि देखभाल करना, ठीक है। ये सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज कुछ आपने सुनी होगी, कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज है मेडिकल में, ये आप धीरे धीरे रोज रोज हम पढ़ेंगे तो आप सीख जाओगे। तो फर्स्ट है केयर यानी कि देखभाल करना किसकी, इंजर्ड, जो इंजरी हुई है जिस पेशेंट को, इंजर्ड पेशेंट है। और सिक यानी जो बीमार है, तो जो बीमार हो जिसको कोई इंजरी हुई है उन पेशेंट की हम क्या करेंगे, केयर करेंगे। अब उसके बाद हम हॉस्पिटल में देखेंगे कि हमें प्रायोरिटी देखना है। प्रायोरिटी मतलब कि हमें अगर हमारे पास कोई 3 काम है तो उसमें हम देखेंगे कि हमें पहला कौन सा करना है, पहला जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम वो काम क्या करेंगे। तो वैसे ही हम जब सिक और इंजर्ड पेशेंट की केयर हॉस्पिटल में होती है तो वो लोग क्या प्रायोरिटी देखते हैं कि कौन से पेशेंट को अभी ज़रूरत है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास 2 पेशेंट हैं, मान लो एक कोई पेशेंट है हमारे पास जो न्यूमोनिया है उसको, तो उसके कारण भर्ती हुआ है हमारे वार्ड में आके। दूसरा पेशेंट है अभी इमरजेंसी में आया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, या फिर बोल रहे हार्ट अटैक आया पेशेंट, एमआई का पेशेंट है। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको देखेंगे, पहले जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से आया है जिसको एकदम ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, जो अनकॉन्शियस हमको दिख रहा है। अगर हम थोड़ा सा असेसमेंट, एक हमने लुक देखा है और हमें लग रहा है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो हम न्यूमोनिया वाला पेशेंट जो कि थोड़ा स्टेबल है, हमारे हॉस्पिटल में है, स्टेबल है, एडमिटेड है, और तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, हमें सबसे पहले किसको देखना है, जो रोड ट्रैफिक वाला पेशेंट आया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला जो पेशेंट आया है कि जिसको इंजरी हुई है, ब्लीडिंग हो रही है, या फिर जो कोई पेशेंट जिसको हार्ट अटैक आया है, तो हम प्रायोरिटी देखेंगे कि कौन से पेशेंट को हमें पहले देखना है। सबसे पहले नीड किसको ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारा मेनली होता है असेसमेंट, हमें असेस करना है। नर्स का फंक्शन है कि हमें असेस करना है कि हम कौन से पेशेंट को पहले देखेंगे। सेकेंड देखते हैं, फर्स्ट हो गया केयर, किसको केयर करना है, सिक और इंजर्ड पेशेंट को, उसके अंदर हम प्रायोरिटी वाइज देखेंगे। सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। प्रिवेंशन का मतलब मैंने पहले भी बताया है, प्रिवेंशन मतलब बचाव करना, प्रिवेंशन करना डिसीजेज से, मतलब अभी हमें बीमारी हुई नहीं है पर उसके पहले ही हम क्या करेंगे, उसका बचाव। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, टीकाकरण में क्या करते हैं, अभी हमें बीमारी हुई नहीं, जैसे हम बच्चे को BCG का टीका देते हैं, तो BCG का टीका है तो उसे बीमारी हुई है क्या, बीमारी नहीं हुई है, पर उसके पहले हम उसको क्या दे रहे हैं, उसका टीका दे रहे हैं, इम्यूनाइज कर रहे हैं, ताकि बच्चे को आगे जाके कोई बीमारी ना हो। हम उसमें इम्यूनिटी दे रहे हैं कि पहले से ही इम्यूनाइज कर दो ताकि उसको कोई भी बीमारी आगे जाके ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज में टीकाकरण हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, सप्लीमेंट्री डाइट हो गई, हम उन्हें एक्सरसाइज प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को। ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं हम हॉस्पिटल में, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन देते हैं, इम्यूनाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या में आएगी, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज में, कि कैसे प्रिवेंशन होता है। थर्ड वन हम देखते हैं तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना। अभी आप बीमार हो तो आप उसको ठीक करेंगे, अगर कोई पेशेंट आपके पास बीमार आया, मरीज आया है, क्लाइंट आया है, तो हम क्या करेंगे, उसको ठीक करते हैं, ठीक है, मेडिकेशन देते हैं, उसकी ओवरऑल केयर करते हैं, तो और हम उसको ठीक करते हैं। उसके साथ ही साथ उसका हेल्थ भी प्रमोट करना है, जो बीमार है, जो सिक है, जो नहीं है, उनका भी हम क्या करेंगे, हेल्थ प्रमोशन करेंगे। जैसे कि
लैक्टेटिंग मदर हो गई, नर्सिंग मदर्स हो गई, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे। अब प्रेग्नेंट वुमेन बीमार तो नहीं है, हम उनको बीमारी में नहीं ले सकते। प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेगनेंसी इज़ अ नेचुरल, तो वो एक बीमारी नहीं है, पर उसका हमें हेल्थ प्रमोशन करेंगे। हम उसको क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेट करेंगे कि आपको एक्सरसाइज करना है, इस ड्यूरेशन में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ें खाने में अवॉइड करनी है, प्रेगनेंसी में कौन कौन सी टाइप की आप एक्सरसाइज कर सकती है जो कि आपके लिए बेनिफिट्स हो और आपके बेबी के लिए भी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हेल्थ प्रमोशन। उसके बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। हॉस्पिटल्स, ये हम क्या पढ़ रहे हैं सब, हॉस्पिटल के कार्य पढ़ रहे हैं। तो इसमें हो गया डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस वर्ड का मतलब होता है टेस्ट करना, किसी चीज़ का पता करना। हॉस्पिटल में जैसे ही पेशेंट आएगा हम उसका असेसमेंट करेंगे, ठीक है। आप अभी मतलब हर चीज़ 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी थोड़ा सा। तो डायग्नोसिस नया वर्ड होगा आपके लिए, मतलब कि टेस्ट करना, कौन सी बीमारी है पेशेंट को हमें ये पता करना है, ठीक है। पेशेंट हमारे पास आया, हम उसका असेसमेंट करेंगे, उसके को टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाया, यूरिन टेस्ट करवाया, अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिजीज़ कंडीशन, कि पेशेंट का कंडीशन क्या है उस अकॉर्डिंग हम उसके टेस्ट करवाते हैं। तो हमें पता चलता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है। तो ये क्या हो गया, डायग्नोसिस हो गया। पेशेंट का डायग्नोसिस हमने कर लिया। उसके बाद ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस हो गया, हमें पता चल गया पेशेंट हमारे पेशेंट को फीवर है या डेंगू फीवर है, जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका इलाज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन चलेगा और उसके अकॉर्डिंग ये हमारी नर्सिंग केयर भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हो गया है मेंटल हाइजीन एंड मेंटल थेरेपी। मेंटल हाइजीन और मेंटल क्या है, मेंटल हाइजीन ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी हेल्थ का, कि मेंटल मतलब पेशेंट को मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली सोशली वेलबींग, उसी को हम बोलते हैं हेल्दी पर्सन, जो मेंटली भी हेल्दी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पेशेंट को अगर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस मतलब तनाव है ना, सबने सुना ही हुआ, स्ट्रेस मतलब कि तनाव है, एंग्जाइटी है, किसी चीज़ को लेके एंग्जाइटी, घबराहट हो रही है पेशेंट को, कोई पर्टिकुलर चीज़ से पेशेंट को डर लगता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पेशेंट काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। हॉस्पिटल में काउंसलर होते हैं, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा मेंटल हाइजीन और मेंटल थेरेपी तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन का मतलब है रीएजुकेट करना, पेशेंट को क्या करना, रीएजुकेट। अब रीएजुकेट कौन से पेशेंट को करेंगे हम, ऐसे पेशेंट एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि बर्न का पेशेंट हो गया, जो जल जाते हैं पेशेंट, या एम्पुटेशन हुआ हो, किसी का हाथ काट दिया गया हो किसी बीमारी की वजह से, जैसे डायबिटीज़ जिन पेशेंट को रहती है, उनके घाव जल्दी ठीक नहीं होते, तो क्या होता है, वुंड हो जाते हैं, बड़े बड़े वुंड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या करना पड़ता है, कभी कभी एम्पुटेट करना पड़ता है पेशेंट के लिए, या है मतलब हैंड को, जो भी है। तो एम्पुटेटेड पेशेंट हो गए या फिर बर्न वाले पेशेंट हो गए, ऐसे पेशेंट को क्या करते हैं, हम रीएजुकेट करते हैं, उनको रिहेबिलिटेशन उनका करना पड़ता है, क्योंकि उनको कैसा लगेगा, मतलब आप सोचो अगर आपका एकदम से मतलब हाथ काट दिया गया हो, या फिर मतलब हमारी बॉडी में अगर कोई चेंजेस हो गए, जैसे मस्टेक्टमी का पेशेंट है, अगर कैंसर वाला पेशेंट वुमेन है, उनको उसका मस्टेक्टमी हुआ है, तो हमारी बॉडी में एकदम से कुछ चेंज आता है, तो पेशेंट क्या होता है, थोड़ा डिप्रेसिव हो जाता है, या फिर चिड़चिड़ा होगा, एंग्जाइटी रहेगी पेशेंट को, किसी के सामने जाने से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को रीएजुकेट करते हैं कि आप फिर से आगे बढ़ सकते हो, है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे दिख रहे हो, या ऐसे हम बोल के उनको काउंसलिंग करवा के उनको क्या करते हैं, हम रीएजुकेट करते हैं। तो ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। देन हम देखते हैं मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन में क्या कार्य करेगा हॉस्पिटल। मेडिकल एजुकेशन में जो कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, नर्सिंग कॉलेजेस हो गए, वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं हॉस्पिटल से। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कॉलेज हॉस्पिटल से अटैच्ड है, तो वो क्या होगा, मेडिकल एजुकेशन के अंदर आएगा। उसमें क्या होता है कि वहाँ से ट्रेनिंग लेंगे स्टूडेंट्स, और वो हॉस्पिटल उससे अटैच रहेगा, हॉस्पिटल में ड्यूटी लगेगी, क्लिनिकल आवर्स लगेंगे, तो ये होगा मेडिकल एजुकेशन के अंदर। देन देखते हैं हम रिसर्च। रिसर्च में हम देखेंगे कि रिसर्च किसी हॉस्पिटल को हम ले लेते हैं, हॉस्पिटल के पर्टिकुलर, जैसे हमने गायनिक वार्ड ले लिया, गायनिक वार्ड में हम रिसर्च करते हैं कि कितना मोर्टेलिटी रेट है, कितना मॉर्बिडिटी रेट है, या फिर मतलब
पीडियाट्रिक वार्ड में हम देखेंगे कितना मॉर्बिडिटी रेट है। हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं कि प्राइमरी ग्रेविडा जो मदर्स है उनमें हम रिसर्च कर रहे हैं, या फिर डेंगू फीवर वाले पेशेंट कितने हैं, कोरोना पेशेंट पे रिसर्च कर रहे हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो ये हॉस्पिटल के कार्य देखे हमने, क्या क्या देखा, केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड पेशेंट, सिक और इंजर्ड पेशेंट जो होते हैं उनकी केयर करते हैं हम लोग, प्रायोरिटी वाइज उनकी केयर करेंगे, कौन से पेशेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी है, कौन से पेशेंट को नीड है, जल्दी से इमरजेंसी है, उस पेशेंट को हम पहले ट्रीट करेंगे। देन हमने देखा प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस कैसे करेंगे, इम्यूनाइजेशन करेंगे हम लोग पेशेंट का, उसको पहले से ही बीमारियों ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, बचाव करेंगे। देन हमने देखा प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ कैसे करेंगे हम लोग, प्रमोशन ऑफ हेल्थ में क्या करेंगे, पेशेंट को हम उसकी हेल्थ को प्रमोट करेंगे, कैसे हेल्थ एजुकेशन देंगे, उसको काउंसलिंग करेंगे, फिर मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे, मेंटल हाइजीन और मेंटल थेरेपी काउंसलिंग देंगे पेशेंट को जो मेंटली अनहेल्दी या फिर जो पेशेंट को स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो वाले पेशेंट को। देन हम देखेंगे रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन में रीएजुकेट करेंगे पेशेंट को। एग्जाम्पल कौन से पेशेंट को, बर्न हो गया, एम्पुटेटेड पेशेंट हो गए, मेस्टेक्टमी वाला पेशेंट हो गया, उन लोगों को। उसके बाद है मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में ऐसे कॉलेजेस जो अटैच होते हैं हॉस्पिटल से, उनके स्टूडेंट्स को क्या करता है, हॉस्पिटल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ड्यूटीज़ लगती है उन लोगों की, और वो लोग सीखते हैं कि कैसे हम पेशेंट की केयर करेंगे, कैसे कौन से प्रोसीजर्स कंडक्ट होते हैं, कैसे एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करते हैं डॉक्टर्स, नर्सेज, सब कुछ। उसके बाद हम रिसर्च देखेंगे कि रिसर्च में हॉस्पिटल रिसर्च कंडक्ट करवाने में भी हेल्प करता है। तो हमने इसके सारे कार्य देख लिए हैं, ये होते हैं।